हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेसफुल। दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा था? तो ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था 2500 BC से 1750 BC का जो काल था वो हड़प्पा सभ्यता के लिए सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल था। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तृत कहाँ तक थी? जो ये तो विस्तृत थी सिंधु घाटी सभ्यता, ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक इसके क्षेत्र फैले हुए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये घोड़े के अवशेष मिले हैं शुरकोटदा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगम किस प्रदेश में है? जो सिंधु घाटी का कालीबंगम था वो राजस्थान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग थी। यहाँ के लोग जो थे वो कांस्य का प्रयोग करने लगे थे, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार पर। वो लोग अपना जो जीवन यापन करते थे वो व्यापार पर जीवन यापन करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरों में निवास करते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो उन लोगों के घर जो थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो लोग कपास की खेती का ज़्यादा उत्पादन करते थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो वो ये जो लोथल है ये सिंधु सभ्यता का बंदर नगर था। जो ये बंदरगाह था ये लोथल ये भोगवा नदी के तट पर गुजरात में पड़ता है। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पाकालीन समाज था तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा जो स्थल था ये सबसे पहले खोजा गया था, तो इस पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपत का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। जो वो लोग थे वो पशुपत का सम्मान करना प्रारंभ कर दिए थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, उन लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित क्षमतावादी की सामाजिक पद्धति थी। सिंह का नकली स्थान बाग, यानी कि जो सिंधु का जो नकली स्थान था वो हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? जो ये मोहनजोदड़ो है इसको सिंह का बाग भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो इसका आकार था ये था त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले थे? ये कालीबंगा से हमको हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिले थे। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? जो ये कालीबंगम है वहाँ से हमको ईंटों का जो अलंकरण है वो हमको प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो किस स्थान में है? जो ये मोहनजोदड़ो है ये कहाँ स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो है सिंध के पाकिस्तान, ये सिंध है जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये सिंध के पाकिस्तान के लड़काना जिले में पड़ता है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। जो सिंधु सभ्यता का बृहत स्नानागार पाया गया था वो कहाँ से मिला था? वो कहाँ से मिला था दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? ये समतुल्य नहीं होगा, समतुल्य होगा, चित्रांकन मिलता है, तो आदि शिव का चित्रांकन इसमें मिलता है। मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो को और क्या कहते थे? मोहनजोदड़ो को कहते थे मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था कि हड़प्पा सभ्यता, इसके कई नाम थे, तो इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते थे, क्योंकि इसके क्षेत्र थे जो सिंधु घाटी में ही विस्तृत थे, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए अधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो ये लोथल है, ये लोथल गुजरात में पड़ता है, ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो ये सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी।
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी मतलब कि चांदी प्राचीन काल में उपलब्ध थी, तो ये हमको साक्ष्य कहाँ से मिले थे? ये मिले थे हड़प्पा संस्कृति से, हमको इसके साक्ष्य मिले थे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? वो लोग लोहे से परिचित थे, तो वहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसमें ये दिया गया कि ये लोहे से परिचित थे, तो ये कथन असत्य हो गया। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? जो मांडा था वो चेनाब नदी के किनारे स्थित था, जिसका ये जो क्षेत्र है ये चेनाब नदी के किनारे मांडा स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? जो ये रोपड़ था, ये रोपड़ पड़ता है पंजाब में, ये क्षेत्र था ये सतलुज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये उन्नत प्रकार की जो जल प्रबंधन प्रणाली है वो कहाँ से पता चलता है? तो इसका पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो जो वहाँ था तो वो लाल रंग के, हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन थे वो लाल रंग के बर्तन थे। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी का नाम इससे जुड़ा हुआ है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन व्यवस्था थी, तो वो कहाँ में है? वो है सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, जो उसकी पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो सर जॉन मार्शल थे। इन्हीं की देखरेख में हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल खोदा गया था वो इन्हीं की देखरेख में हुआ था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे, वो तो किस पे विश्वास रखते थे? वो मातृशक्ति पे ज़्यादा विश्वास रखते थे। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगर में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? जो वहाँ के लोग थे वो घरों के नगर के लिए मतलब किस पद्धति को अपनाई थी? ये पद्धति ग्रेड पद्धति। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित थे? तो वो कौन से नहीं थे मतलब, तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? जो तांबे का रथ था वो हमको कहाँ से मिला था? वो हमको मिला था दैमाबाद से। हड़प्पावासी लार्जपत भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये जो भवन निर्माण की सामग्री का आयात थे वो कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बचखां से करते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हिंदुकुश क्षेत्र के बचखां से करते थे। अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के स्थल हैं ए बी, इसमें थोड़ा एरर हो गया, ये देख लीजिए। ये भी देख लीजिए कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह है, तो इसमें एक ही बंदरगाह था, इसमें था ये लोथल था बंदरगाह। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? जो स्त्री की कांस्य की मूर्ति हुई है जो नृत्य करती हुई है वो कहाँ से मिली है? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, मतलब प्रस्तर मूर्ति किसको कहते हैं? प्रस्तर बोलते हैं पत्थर को, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई हड़प्पा से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वहाँ से अभी लोहे के अभी हमको साक्ष्य नहीं मिले हैं हम लोगों को, तो इसमें इसका प्रयोग नहीं हुआ है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो किस पशु, जो कौन सा पशु था? तो ये शेर था। शेर के अवशेष हमको नहीं मिला, हमको वहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं, कुत्ता के, बिल्ली के अवशेष मिले हैं। जो कुत्तों को मालिकों के साथ दफना दिया जाता था कब्र में, तो उसके साथ अवशेष मिले हैं, लेकिन ये शेर के अवशेष हम लोगों को नहीं मिले हैं। चौधड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो चौधड़ों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया J.H. मैके। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।